हे गाइस, दिस इज योर सैम। सो गाइस, आज मैं बात करने वालों ऐसे प्राचीन शो के बारे में जो कि सदियों से चला आ रहा है और इसके एपिसोड पे एपिसोड बने ही जा रहे हैं और इसे देख के क्रिमिनलों की ऐसे तशरीफ पड़ जाती है, लेकिन नहीं, फिर भी बाज नहीं आते। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूँ इंडियन मिशन इम्पॉसिबल की टीम के बारे में, उर्फ सीआईडी के बारे में। तो हर एपिसोड की शुरुआत ऐसे होती है। दो बूढ़े अंकल और आंटी अपने 34वां हनीमून मनाने पहाड़ों पे गए हुए होते हैं। जब वो दोनों हनीमून से वापस लौटते हैं तो गेट खोलते ही देखते हैं उनकी लड़की पारो, उसकी लाश जमीन पे लेटी पड़ी है और उसके हाथ से टॉप्स की सस्ती वाली टमाटो केचप बह रही है। और ये सब देख के माँ के तो आंसू नहीं रुकते और माँ की आंख हो जाती है। और इन सबको देखते हुए बाप अपनी कलमंदी की सारी हदें पार करता हुआ ना ही वो पुलिस को फोन करता, ना ही वो एम्बुलेंस को फोन करता और डायरेक्ट करता सीआईडी को कॉल। तभी अचानक से गाड़ी की आवाज आती है और 20 साल पुरानी गाड़ी लेकर सीआईडी एकदम ड्रिफ्ट मारते हुए घर में घुस जाती है। फौरन सीआईडी की टीम घर में घुसते ही लाश कर भाड़े वाले डीएसएलआर से फोटो शूट करते हैं। तभी अचानक दया बोल पड़ता है, सर इसके गले पे तो रस्सी के निशान है। इसका मतलब समझे दया? नहीं सर, मैं इसका मतलब नहीं समझा। इसका मतलब खूनी ने गला घोट के मारा है। और यह सब सुन के अभिजीत अपने सर के बाल नोच लेता है। और अब बारी आती है घर की तलाशी लेने की। तब मिलता है एक अनमोल सुराग, कातिल के पैरों की चप्पलों की मिट्टी। अब यह मिट्टी जाती है फोरेंसिक लैब डॉक्टर शाहरुख के पास। डॉक्टर शाहरुख अपनी सारी हदें पार करके इस मिट्टी का पता लगाता है और पता यह चलता है कि यह मिट्टी तो अमेज़न के जंगलों की है और इस मिट्टी से कातिल के बारे में कोई सुराग नहीं मिलता, सिवाय एक बात के कि अभिजीत डेली डॉक्टर तारिका पे लाइन मारता रहता है। यह सुन के अभिजीत फिर से अपने बालों को नोच लेता है। और इन सब के बाद काम से थक जाने के बाद एसीपी प्रतिमन अपने घर चले जाता है। घर जाके सो जाता है। आधी रात को जब उनकी आंख खुलती है तो उन्हें नीचे से कुछ आवाज आती है। तब वो किचन में चेक करने के लिए जाता है तो देखते हैं अपनी बीवी को फ्रिज में से मीठी भात खाते हुए और यह देखते हैं अपनी बीवी को पानी का गिलास देता है। यार ये मैं सूर्यवंशम पे कहां से आ गया। और अगले दिन फिर से सीआईडी की टीम पारो के घर जाती है। तब वह वहां पूछताछ करते हुए देखती है कि चौकीदार हद से ज्यादा घबरा रहा है। तभी चौकीदार से पूछा जाता है कि तुम क्यों घबरा रहे हो। तब वह बताता है, सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ छोटी मालकिन के बारे में। छोटी मालकिन वैसे तो बहुत अच्छी है, लेकिन 2-3 दिन पहले उनकी एक लड़के से लड़ाई हो रही थी। तभी एसीपी प्रतिमन अपने दिमाग के सारे घोड़े दौड़ाकर अभिजीत से एक बात बोलता है, इसका मतलब समझे अभिजीत? नहीं सर, नहीं समझा। कि मारने वाला कोई लड़का ही था। यह सुन के फिर से अभिजीत अपने सर के बाल नोच लेता है। तभी अभिजीत लड़की के बाप के पास जाके सीसीटीवी कैमरा से फुटेज निकलवा लेता है और सीआईडी के हाथ एक ठोस सुराग लग जाता है। तभी सीआईडी की टीम उस लड़के की फोटो ले जाके पड़ोसी से पूछती है, क्या आपने इसे कहीं देखा है? तो वो तो मना कर देते। तभी एक पड़ोसी बोल पड़ता है, सर मैंने इस लड़के को देखा, इसका नाम अभिजीत है। तो सब अभिजीत की तरफ देखने लगता है। सर ये चमनजूतिया नहीं है एक और, सर बड़ा ही हरामी लड़का है, मेरे पास काम करता था सर, गले में से पैसे निकाल लेता था, मैंने तो इसलिए उसे हटा दिया सर, रहता वो जू चौपाटी के पास है। तभी सीआईडी की टीम जू चौपाटी की तरफ निकल पड़ती है। तो वहां उतरने के बाद वो अपनी राइट में गर्दन घुमा के देखते हैं तो तीसरी बार मचाएंगे चल रहा है अमीवे का। मचाएंगे। तो सीआईडी ढूंढते डांटते पूछते पहुंचते उस लड़के के घर पहुंच ही जाता है। तो देखते हैं वहां तो गेट बंद है। तभी दया के लिए गोल्डन पीरियड आ जाता है। एसीपी प्रतिमन कहता है, दया दरवाजा तोड़ो। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी। दरवाजा टूटते ही लड़का अलर्ट हो जाता है। वो समझ जाता है कि सीआईडी वाले आ चुके हैं, अब उसकी मौत होनी तो तय है। तभी वह अपनी भागने की नाकाम कोशिश करता है और दया उसे दबोच लेता है और ये सारे मिलकर उसे ब्यूरो ले आते हैं। फिर कातिल से कुछ फालतू के सवाल पूछे जाते हैं कि पारो कौन थी तुम्हारी? तभी वो जवाब देता है, सर प्यार करता था मैं उससे, लवर थी मेरी। जब प्यार करते थे तो मारा क्यों? सर रात को 12 बजे गुड नाइट बोल के 3-3 बजे तक अपने बेस्टी से बातें करती थी सर, रिचार्ज में कराता था और बातें अपने बेस्टी से करती थी सर, तो सर मैंने मार दिया। तो तभी एसीपी प्रतिमन अपने जजमेंट पेश करता है कि अब तो तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता, अब तो तुम्हें फांसी होगी, फांसी। तो गाइस बस आज के लिए इतना काफी। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो इसका मतलब समझे दया। तो भाई लाइक मारो, शेयर करो, कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।